हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक और नई क्लास में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारी आज की क्लास का पहला प्रश्न है, टेक्स्ट फील्ड में अनुमित वर्णों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए 255, ऑप्शन नंबर बी 256, ऑप्शन नंबर सी 64,000, ऑप्शन नंबर डी 65,000। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 255। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस में OLE की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एन्क्रिप्टिंग, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एडिटिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्ट लिंकिंग। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेस में फील्ड नाम को अधिकतम लंबाई क्या है? एक्सेल में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए 16 अक्षर, ऑप्शन नंबर बी 32 अक्षर, ऑप्शन नंबर सी 64 अक्षर, ऑप्शन नंबर डी 128 अक्षर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 64 अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेटा को सारांशित करने के लिए विभिन्न ग्राफिकल लेआउट में टेबल डाटा को व्यवस्थित करने के लिए किस दृश्य का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टेबल व्यू का, ऑप्शन नंबर बी डिजाइन व्यू का, ऑप्शन नंबर सी डाटा शीट व्यू का, ऑप्शन नंबर डी प्योर चार्ट व्यू का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्योर चार्ट व्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा व्यू एक्सेस में टेबल की संरचना को संशोधित करने की अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर ए डिजाइन व्यू, ऑप्शन नंबर बी डाटा शीट व्यू, ऑप्शन नंबर सी प्योर टेबल व्यू, ऑप्शन नंबर डी प्योर चार्ट व्यू। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू एक्सेस में टेबल की संरचना को संशोधित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से वस्तु संबंधित डेटा के बारे में जानकारी संग्रहित करता है? कौन से वस्तु संबंधित डेटा के बारे में जानकारी संग्रहित करता है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी टेबल, ऑप्शन नंबर सी पेज, ऑप्शन नंबर डी स्क्रीन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेस टेबल में इस सक्रिय सेल को दाईं ओर ले जाने के लिए किस कुंजी स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन नंबर बी अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन नंबर सी टैब, ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट प्लस टैब। दोस्तों इसमें ये पूछा है कि हम एक्सेल सीट में जैसे ये सेल होती है, यहाँ मानो ये हमारा कर्सर यहाँ पे, तो इस सेल में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है उसका पूछा गया इस प्रश्न में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टैब कुंजी का, क्योंकि टैब कुंजी प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर राइट साइड की ओर आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेस टेबल में कौन सी कुंजी स्ट्रोक को एक्टिव सेल की बाईं ओर गतिमान करता है? दोस्तों इसमें यह पूछा गया है कि हमारी जो सेल है वो यहाँ पे एक्टिव है, तो हमारे पहले दाईं ओर का पूछा गया था और अब की बार बाईं ओर का पूछा गया है, तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन नंबर ए है F2 का, ऑप्शन नंबर बी F5 का, ऑप्शन नंबर सी टैब का, ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट प्लस टैब का। तो आपके मन में आ रहा होगा कि टैब कुंजी का ही प्रयोग किया जा रहा है, तो पर दोस्तों टैब कुंजी का प्रयोग करके अपन राइट साइड की ओर बढ़ सकते हैं और लेफ्ट साइड की ओर यानी बाईं ओर बढ़ने के लिए शिफ्ट प्लस टैब कुंजी का प्रयोग किया जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक्सेस टेबल में कौन सी कुंजी संयोजन एक्टिव सेल की सामग्री को जूम करता है? यानी जो एक्सेस में जो सेल है उसको जूम करने के लिए, यानी इस एक्टिव है उसको जूम करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग, ऐसे जूम करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाएगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस टैब, हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन था जूम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस F3, ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस F2, ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट प्लस F6। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस F2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेस टेबल में कौन सा कुंजी का संयोजन यूजर पहले फील्ड के रिकॉर्ड में जाने की अनुमति देता है? कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस होम, ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट कंट्रोल प्लस होम। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसमें किस बारे में पूछा गया है। जैसे ये लंबी स्प्रेडशीट है, उसके जब हम निचले सेल में हैं और हमको डायरेक्ट ऊपरी सेल में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस होम। एक साथ प्रेस करेंगे तो हम सीधे होम सेल यानी फर्स्ट सेल में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेस टेबल में कौन सा कमांड डेटा को जल्दी से ढूंढता है? ऑप्शन नंबर ए फाइंड, ऑप्शन नंबर बी लोकेट, ऑप्शन नंबर सी सर्च, ऑप्शन नंबर डी एडिट। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोई भी डाटा पैराग्राफ है उसमें से जैसे हमें फाइंड वर्ड को ढूंढना है या फिर होम वर्ड को ढूंढना है तो किस जल्दी से ढूंढने के लिए हम फाइंड बटन दबाएंगे और कंट्रोल प्लस F करेंगे तो हमारा फाइंड बॉक्स खुल जाएगा और हम जो वर्ड ढूंढना उसमें टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेस टेबल में अमान्य डाटा को सेव करने से रोकने के लिए की तकनीक है। ऑप्शन नंबर ए इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी फिल्टर, ऑप्शन नंबर सी वैलिडेशन रूल, ऑप्शन नंबर डी इनपुट मार्क। यानी अमान्य डाटा जो कोई मान्य नहीं है, यानी कोई काम अननेसेसरी डाटा को सेव करने से रोकने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो वो है वैलिडेशन रूल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना डीबी मॉडल है। यानी डीबी का मतलब यहाँ क्या है? डाटाबेस। यानी सबसे पुराना मॉडल क्या है? ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी भौतिक, ऑप्शन नंबर सी श्रेणीबद्ध, ऑप्शन नंबर डी संबंध परक। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, नेटवर्क सबसे पुराना डीबी मॉडल है। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी पहली वीडियो आउट होते भी आपके पास पहुँचे और आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाते चलिएगा। इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।